हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कुणाल गौतम मैथ क्लासेस में आप सबका स्वागत है। पिछला वीडियो लेक्चर में डिफरेंशिएशन में चेन रूल हम लोग सीख रहे थे। चेन रूल का कॉन्सेप्ट आपको पिछला क्लास में हम बताए थे। आज एक्सरसाइज 11.1 केसी सिन्हा बुक से प्रॉब्लम करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन 5 नंबर है, y इक्वल टू 10x डिग्री, तो dy बाई डी एक्स हमको निकालना है। सबसे पहले आप रिलेशन एक जान रहे हैं, 180 डिग्री 180 डिग्री बराबर होगा पाई रेडियन। तो 1 डिग्री में आप लिख सकते हैं पाई बाई 180 रेडियन। हमको x डिग्री में निकालना है, इसलिए x डिग्री बराबर आप लिखेंगे पाई बाई 180 इंटू एक्स, इतना रेडियन हो गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, y इक्वल टू 10 x डिग्री यानी 10 और x डिग्री के जगह पे हम लिखेंगे पाई x बाई 180। आपको बताए थे अब dy बाई डी एक्स हमको निकालना है, तो क्या लिखते थे, डिफरेंशिएट बोथ साइड with respect to x we get। इसका मतलब हो गया दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर। डिफरेंशिएट करने का मतलब आपको बताए थे डी बाई डी एक्स लगाना होता है, इधर भी आप लगा दीजिए डी बाई डी एक्स वाई, और इधर है डी बाई डी एक्स 10 पाई एक्स बाय 180। ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अब यहां पे d 10 को लिख देना है, जो ऊपर में है उसको उतारिए, d 10 पाई एक्स बाय 180 बाय d। अब ये देखना है कि किसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। तो 10 थीटा, थीटा की जगह पे आपका कितना काम कर रहा है, पाई एक्स बाय 180, तो ये हो गया पाई एक्स बटा 180। लेकिन हमको x के रिस्पेक्ट में करना होता है, इसलिए फिर ये टर्म ऊपर जाएगा, d पाई एक्स बाय 180 बाई डी एक्स। अब ये इसे आप x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए। यहाँ फॉर्मूला पढ़िए d बाई डी थीटा, इस पूरे को आप थीटा पढ़िए, तो ये हमारा 10 थीटा हो गया, d बाई डी थीटा 10 थीटा। और 10 थीटा का फॉर्मूला आप क्या पढ़ते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह पर जो है पाई एक्स बटा 180 इसको लिख दिए, इनटू इसमें पाई बाई 180 कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट को आप बाहर कर दीजिए, इनटू ये सिर्फ x बचता है, और x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाता है। इसे एक स्टेप और आगे बढ़ा दीजिए, पाई बाई 180 सेक स्क्वायर। जिस रूप में क्वेश्चन हमको दिया रहता है, हम कोशिश करेंगे कि आंसर हमारा उसी रूप में हो जाए। तो डिग्री में हमको क्वेश्चन दिया हुआ था, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पाई एक्स बाई 180 ये वैल्यू x डिग्री के बराबर होता है, तो पाई x बटा 180 को आप क्या लिख सकते हैं, x डिग्री लिख सकते हैं। तो जिस रूप में जैसा क्वेश्चन था वैसा मेरा आंसर हो गया। अब इसमें आप टाइप 1 में ही पूरा चैप्टर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के आप 25 तक जो है सेम पैटर्न पर बना सकते हैं। बीच में एक आध क्वेश्चन हम फिर से और देख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। y इक्वल टू साइन रूट कॉस रूट 10 mx, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, साइन रूट कॉस रूट 10 mx। दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, चलिए हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट देखते हैं। यहाँ पे कितना स्टेप हो रहा है, साइन एक स्टेप, ये रूट दूसरा स्टेप, फिर कॉस तीसरा स्टेप, फिर रूट चौथा स्टेप, फिर 10 पांचवा, और फिर ये mx। मतलब इतना स्टेप में आपको फॉलो करना है। dy बाई डी एक्स साइन थीटा, साइन के बाद जो भी टर्म आपको दिख रहा है ये हमारा थीटा हो गया, तो साइन थीटा का आपको बताए थे कितना, कॉस थीटा, कॉस और थीटा जो भी है उतार दीजिए,
तो रूट कॉस रूट 10mx, ये साइन का हो गया कॉस। अब हम रूट का करते हैं। तो कल आपको सिखाए थे रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, सब आदमी को याद भी होगा। एक बार फिर से हम यहाँ चर्चा करते हैं। d/dx रूट एक्स आप पढ़े हैं 1/2 रूट एक्स। यहाँ भी इस रूट के अंदर जो ये टर्म आप देख रहे हैं ये हमारा एक्स का काम करेगा, ये पूरा हमारा एक्स हो गया, तो रूट एक्स हो गया। रूट एक्स का हम लोग क्या लिखते हैं डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, एक्स यानी अंडर रूट कॉस, जो जैसे टर्म आ रहा है उसको लिख देना है इनटू। अब फिर हम कॉस का करेंगे। कॉस के बाद ये जो टर्म दिख रहा है आपको ये थीटा का काम करेगा, तो कॉस थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा, और थीटा हमारा कितना है रूट 10mx। ये कॉस का हो गया माइनस साइन का किए, रूट का किए, फिर कॉस का किए, फिर रूट का करेंगे। तो रूट एक्स का भी बताए थे आपको 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट 10mx, ये रूट का हो गया। अब हम 10 का करेंगे, तो 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर और थीटा ये mx इंटू, अब mx का करेंगे तो mx में m कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, यानी हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसे थोड़ा सा और एडजस्ट कर दीजिए, जैसे ये माइनस m 2 इंटू 2, तो आप शुरू में क्या लिखेंगे -m/4। चलिए उधर से ही लिख देते हैं सेक स्क्वायर mx बाय नीचे में कितना है रूट अंडर 10mx, ये फिर नीचे में ये एक टर्म रूट वाला है, इसको भी लिख देते हैं हम लोग, या जैसे लिखना है यहाँ के बाद एक साइन वाला टर्म है वो भी लिख दिए, जो जैसे उतार देना है साइन रूट 10mx बाय रूट कॉस रूट 10mx। ये 2 का काम हम कर ही लिए हैं, एक टर्म ये मेरा बच गया कॉस रूट 10mx। तो देख लीजिए सब टर्म आ गया, बस ये हमारा आंसर हो गया। तो मेन इसी स्टेप को समझना था। पहले हम साइन का किए, साइन का कॉस हो गया, रूट का 1/2 रूट एक्स हो गया, कॉस का माइनस साइन हो गया, फिर रूट का 1/2 रूट एक्स, फिर 10 का सेक स्क्वायर, और इस mx का फिर से तो कांस्टेंट को m को बाहर किए और x का 1 हो गया। तो आप इतना अभी आप देखें कि ये 6 स्टेप में हुआ, 1 2 3 4 5 6 स्टेप लगा। तो आप कोई भी क्वेश्चन जो 5 स्टेप 6 स्टेप का हो, बराबर से भी क्वेश्चन है, तो 25 तक आप क्वेश्चन जो है इसी पैटर्न पर बना सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन आपको सिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में भी थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। y इक्वल टू है 1/1 प्लस 10qx का होल स्क्वायर, और हमको dy/dx निकालना है। क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ये नीचे में पावर 2 है, ऊपर यदि इस टर्म को हम ले जाते हैं तो ये हमारा हो गया 1 प्लस 10qx टू द पावर -2। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले यहां पे हम पावर का करेंगे dy/dx। ये x टू द पावर n के फॉर्मूला पर सेट हो गया, तो पहले हम पावर का करेंगे, फिर पावर को हटाने के बाद 1 प्लस 10qx बचेगा उसका करेंगे। दिक्कत है तो इसको पूरा करते हैं। d1 प्लस 10qx पावर -2 बाई d। पावर को आप पहले भूल जाइए, क्या बचता है 1 प्लस 10qx, यानी ये 1 प्लस 10qx के रिस्पेक्ट में होगा। फिर ये टर्म हमारा ऊपर चला गया बाई d। अब इसे आप x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए। ये जो x के रिस्पेक्ट में होगा यहां पे फिर 2 स्टेप लगेगा आपको, एक बार 1 का करेंगे फिर 10qx का करेंगे, तो यहां 10qx का करने में फिर स्टेप आपका यूज होगा। ये इसको यदि हम लोग x पढ़ लें d/dx x
टू द पावर n, x पर पावर n वाला फॉर्मूला पर है, पढ़ चुके हैं आप, n x 1 प्लस 10qx n माइनस 1, n ये पूरा x हो गया, अब पावर में हम लोग लिखते हैं n माइनस 1। अब इसको देखिए, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, यहाँ पे u प्लस भी करेंगे। अब d बाई डी एक्स ये मेरा हो गया 10qx माइनस 2 बाय, पावर में -3 है, इसको नीचे यदि भेज देते हैं तो 1 प्लस 10qx पावर 3 हो गया, इनटू अब 10qx को पहले हम लोग इस पावर का करेंगे, जैसे आप x³ का करते हैं 3x², तो 10qx को ये देखिए d10qx बाय d, पावर को यदि आप हटा देते हैं तो क्या बचता 10x, तो ये पहले 10x के रिस्पेक्ट में होगा, एंड देन 10x डिफरेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हम इस 10x को फिर x के रिस्पेक्ट में किए, अब ये d बाई डी एक्स, x का पावर n, ये फॉर्मूला हो गया x पर पावर n वाला, तो जैसे आप x³ का 3x² लिखते हैं तो 10qx का हो गया 310²x, और इनटू 10x का डिफरेंशिएशन sec²x, तो यही हो गया -2 × 3 -6 10²x sec²x, और बटा में इतना लिख दीजिएगा, जो आया मेरा ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, y इक्वल टू हमको दिया हुआ है √1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। इस टाइप का एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। ये क्या कहता है कि एक रूट में है और रूट के अंदर में u बाय v के रूप में है एक्सप्रेशन दिया हुआ। इस टाइप पर भी आपको कुछ एग्जाम्पल और भी दिया हुआ, एक टाइप का सब बनेगा। इसमें सबसे पहले हम लोग 2 स्टेप देख रहे हैं लग रहा है। एक रूट का ब्रेक करेंगे तो √x का 1/2 √x, और रूट के अंदर में जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं इसे हम लोग u बाय v फॉर्म पे ब्रेक करेंगे। डिफरेंशिएट कीजिए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, चलिए √x का डिफरेंशिएशन अभी आपको सिखाए हैं 1/2 √x, तो 1/2 रूट और x की जगह पर है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इनटू, ये रूट का कर दिए हम 1/2 √x। अब जो रूट के अंदर एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसे u बाय v फॉर्म में डिफरेंशिएट कीजिए। तो u बाय v का रूल आपको पता है, क्या बताए थे आपको कि जो टर्म डिनोमिनेटर में रहे उसका आप होल स्क्वायर कीजिए और इसी टर्म से स्टार्ट भी करना है। तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर नीचे कर दिए और 1 प्लस एक्स को हम लिख दिए, तो फिर d बाई डी एक्स हमको किसका करना होता है 1 माइनस एक्स का। इसको लिख रहे थे, इसका किए, फिर बीच में माइनस देना है। अब की बार 1 माइनस एक्स को लिखेंगे और d बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स का करेंगे। ये सब आप उतना यदि प्रैक्टिस में आ जाइएगा तो ये सब अलग से लिखने की कोई जरूरत आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिखते चले जाइएगा। ये हो गया 1/2, ये नीचे में √1 प्लस एक्स है, उसको ऊपर यदि करते हैं तो ये हमारा आ गया, नीचे वाला टर्म को एडजस्ट कर दिए, √1 प्लस एक्स ऊपर चला गया, नीचे 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, यहां 1 प्लस एक्स है। अब 1 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट का, माइनस एक्स का -1 हो गया, फिर -1 माइनस एक्स को लिखे, 1 का 0 और x का डेरिवेटिव 1 हो गया, 1/2 √1 प्लस एक्स बाय √1 माइनस एक्स। ये एक रूट में था, इसे अलग अलग करके अलग अलग दर्शा दिए हैं। ऊपर में टर्म आ गया हमारा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -1 माइनस एक्स, फिर -1 माइनस माइनस प्लस एक्स बाय 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, ऊपर में -2 बचा, तो -2 और यहां पे 2 जो है वो भी कैंसिल हो जाएगा आपका, 1/2 √1 प्लस एक्स
बाय 1 माइनस एक्स माइनस 2 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये बचा, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। चलिए इसे और आगे बढ़ाते हैं। अब ये माइनस जो बचा हुआ है उसको लिखेंगे हम लोग, तो माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स इंटू 1 बाय 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ये टर्म मेरा बच गया है। अब आपको बताए थे कि कोई भी आंसर को हमको उस स्टेप तक ले जाना है जब आप देख लें कि उसके आगे बढ़ने की स्थिति नहीं हो। तो यहाँ पे अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसे रेशनलाइज करके हम कुछ स्टेप इसे और आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहाँ तक आए और इसके बाद आंसर देखना शुरू किए। यहाँ पे आप आंसर देख रहे होंगे तो आपको मैच नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या, क्योंकि इसलिए नहीं मैच कर रहा है क्योंकि ये अभी स्टेप आपको मांग रहा है कि ये भी और आगे बढ़ सकता है। तो हमको उस स्टेप तक ले जाना है जब तक ये आगे बढ़ना बंद ना हो जाए। तो चलिए इसको रेशनलाइज करके आगे और बढ़ाते हैं। तो ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स नीचे है, कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। ऊपर ये रूट और ये रूट सेम टर्म है तो माइनस, रूट खत्म हो गया 1 प्लस एक्स बाय, इस दोनों टर्म को आप एक साथ कर लें, कितना हो गया 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, ए प्लस बी इंटू, तो रूट के अंदर में आपको ऐसा दिखेगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। दोनों को एक रूट में कर दिए, ये आ गया। और ये टर्म अभी हमारे साथ है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहां से देखिए ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और ये टर्म 1 प्लस एक्स, एक कैंसिल हो गया। तो -1 बाय अंडर रूट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स। तो इस स्टेप पे जाके आप आंसर छोड़ सकते हैं। इस सेम क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा, एक क्वेश्चन नंबर 43 भी सेम पैटर्न पर आप बना सकते हैं। जैसा ये क्वेश्चन आप किए हैं, क्वेश्चन नंबर 43 सेम है। यहां पे सिर्फ डाटा थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दिया है। इसी टाइप के क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए एक क्वेश्चन और ट्रिग्नोमेट्रिक सेक्शन से हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, ये भी सेम पैटर्न पर है। वो अलजेब्रिक टर्म था और ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, ये, और dy बाई डी एक्स हमको निकालना है। एक तरीका है कि आप इसे बना सकते थे, पहले रूट का कर देते 1/2 रूट एक्स और फिर इस रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसे आप u बाई वी पे करते हैं। दूसरा तरीका इसको बनाने का और भी है, रेशनलाइज करके भी आप इसे बना सकते हैं। और तीसरा टर्म हो गया, तीसरा मेथड भी, जो यदि इसे थोड़ा सा पहले ही हम सिंप्लीफाई कर लें, तो चलिए इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, अंडर रूट, या रेशनलाइज ही कर देते हैं पहले। चलिए तो रेशनलाइज कीजिएगा तो नीचे में 1 माइनस साइन एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स, और रूट में भी है तो रूट सहित मल्टीप्लाई कर दिया। क्या किया, यहाँ पे रूट अंडर नीचे में था, हमको 1 माइनस साइन एक्स, हमने 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ये कितना आ गया आपका, 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स हो गया, रूट और रूट खत्म हो गया। नीचे में रूट है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया, 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर उसका स्क्वायर रूट है तो ये कॉस एक्स हो गया। आप क्या कीजिए, इसे अलग अलग कर दीजिए, 1 बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स, तो 1 बाय कॉस एक्स सेक एक्स, साइन बाय कॉस एक्स टेन एक्स,
ये हमारा y का। इसमें क्या किए, डिफरेंशिएट करने से पहले हम सिंप्लीफाई कर लिए, यानी एट फर्स्ट सिंप्लीफाई एंड देन डिफरेंशिएट। यदि आपकी इच्छा ऐसा नहीं होती तो क्या करते आप, पहले रूट का कर लेते 1/2 रूट एक्स और फिर u बाय भी लगा देते, तो वो भी क्वेश्चन आपसे बन जाता, लेकिन वो इसके तुलना में लेंदी हो जाता, कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होता। नाउ dy बाय डी एक्स, सेक का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू 10x, और 10 का क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स इससे आप कॉमन ले सकते हैं, ये हो गया 10x प्लस सेक एक्स। दिस इज योर आंसर। तो ये बहुत कम समय में आप बना सकते हैं, अदरवाइज इसे बनाने का और भी तरीका था, तो आप उससे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, y इक्वल टू 1/4 अंडर रूट 4x क्यू माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर 5x प्लस 8 dy बाय डी एक्स निकालना है। कुछ बच्चे व्हाट्सएप पर मैसेज करके ये क्वेश्चन हमसे पूछे थे, तो चलिए उस क्वेश्चन को आज हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए इसमें परेशानी क्या है, सेकेंड टर्म को जब आप डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं तो इसमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये पहले पावर का होगा 2 का, फिर कॉस का, और फिर 5x प्लस 8 का, यानी यहाँ पे 3 स्टेप लगेगा, जो बहुत इजीली निकल जाएगा। अब इस टर्म को डिफरेंशिएट करने में बच्चा परेशान होता है कि कैसे इसको करें। क्वेश्चन को थोड़ा सा और आप आगे बढ़ा लीजिए। ये 1/4 कांस्टेंट है, 4x क्यू माइनस 1 रूट नीचे में है, आप इसे ऐसा लिख सकते हैं 4x क्यू माइनस 1 पावर माइनस 1/2। जैसे ही ये दिमाग में आया, ये क्वेश्चन बिल्कुल अब आसान हो गया। कॉस स्क्वायर 5x प्लस 8, नाउ dy बाय डी एक्स इक्वल टू, अब देखिए dy बाय डी एक्स 1/4 तो अपने जगह पर आ गया, कांस्टेंट है। अब ये पावर फंक्शन आ गया, इसे आप x मानेंगे और ये हमारा n हो गया। तो क्या बताएं, पहले पावर के सापेक्ष करना होता है, तो इसको x पर पावर n मान के कर दीजिए। फिर जब पावर का हो जाएगा तो फिर किसका करना होगा, 4x क्यू माइनस 1 का होगा। x टू द पावर n, क्या फॉर्मूला होता है, n यानी -1/2, फिर x मतलब 4x क्यू माइनस 1, n माइनस 1, nx n माइनस 1 इंटू, ये हम पावर का किया। अब आप पावर को थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, बताए थे आपको, तो 4x क्यू माइनस 1 होता है, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट कीजिए। तो इसमें 4 मेरा बाहर हो गया, फिर एक्स क्यू का आप पढ़ चुके हैं, एक्स क्यू का 3x स्क्वायर माइनस और 1 कांस्टेंट का 0 हो गया, प्लस अब यहां पे 3 स्टेप लगेगा। पहले हम लोग किसका करेंगे, ये पावर का। तो यदि इस पावर को करेंगे तो ये हमारा फॉर्म एक्स स्क्वायर के रूप में है, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। तो कॉस स्क्वायर को पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 2 cos 5x प्लस 8। डायरेक्ट कर रहे हैं, आप समझ रहे होंगे, डायरेक्ट भी समझ में आ रहा होगा। पहले पावर का किए, और ये पावर मतलब एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में है, एक्स स्क्वायर का 2x। चलिए इस पावर का हमने कर दिया, अब किसको करेंगे, कॉस को करेंगे। तो कॉस थीटा का क्या होता है, माइनस साइन 5x प्लस 8, ये कॉस का भी हो गया। अब हम किसका करेंगे, 5x प्लस 8, 5 कॉन्स्टेंट बाहर हो गया, इंटू एक्स का 1 प्लस 8 का 0। बस डिफरेंशिएशन का काम हमारा हो गया। अब क्या करना है, इसको सिर्फ व्यवस्थित कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये कितना हो गया आपका, 4 इंटू 3x स्क्वायर, यहां से यहां तक एक टर्म है, ये 4 हमारा कैंसिल ही हो गया। तो कितना बच गया इधर, 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर बाई 2, 4x क्यू माइनस 1 माइनस 3/2, प्लस और माइनस यहां पे माइनस हो गया। यहां से देखिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 5 अलग हो गया, 5 को पहले लिख दिए, इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला हमारा हो गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो क्या होता है फॉर्मूला, साइन 2 थीटा, साइन 2 और थीटा हम कितना माने हुए हैं, 5x प्लस 8। फिर से एक बार देख लीजिए, ये 5 को हम लोग अलग कर दिए हैं, -5 हमारा अच्छे अलग हो गया। उसके बाद जो टर्म बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा,
तो 2 sin थीटा cos थीटा का आप यूज कर सकते हैं कितना, sin 2 थीटा। अब आप इसको मिला सकते हैं, यही आंसर हो गया होगा। इस टर्म को चाहिएगा तो आप नीचे कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में यहां टर्म नीचे में है तो हम लोग इसको नीचे करेंगे, यहां पे आप आंसर कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन 44 नंबर करते हैं और ये चैप्टर जो है अब आपका लास्ट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट यदि आप समझ लेते हैं तो फिर प्रॉब्लम तो काफी होता है, यानी प्रॉब्लम्स आर अनलिमिटेड बट कॉन्सेप्ट्स आर लिमिटेड। तो कॉन्सेप्ट हमारा लिमिट ही होता है, प्रॉब्लम आप जिस बुक में जाइएगा आपको नया नया मिलता जाएगा। लेकिन यदि एक बार हम पैटर्न समझ लें कि कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो फिर परेशानी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 44, y इक्वल टू cos x plus sin x by cos x minus sin x. We have to prove dy by dx equal to sec square pi by 4 plus x. ये हमको प्रूफ करना है। प्रूफ करना है तो और आसान हो गया कि आपको ये गिवन है कि हमको रिजल्ट को किस स्टेप तक ले जाना है। गौर से देखिए क्वेश्चन में सेक स्क्वायर में जाना है। सेक स्क्वायर डिफरेंशिएशन किस फंक्शन का होता था, तो 10 का होता था। इसका मतलब यदि y हमारा 10 में कन्वर्ट हो जाए तो फिर 10 का सेक स्क्वायर आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। यानी अब हम लोग को एक टारगेट हो गया कि इस पूरे टर्म को 10 में ले जाना है, और 10 में ले जाने के लिए आप क्या कीजिएगा, साइन बाय कॉस कर दीजिएगा, डिवाइड बाय कॉस एक्स। y इक्वल टू पूरे टर्म में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos x से डिवाइड कर दिए, तो cos बटा cos 1, साइन बाय cos 10, cos बाय cos 1 और ये 10 हो गया। 1 को आप 10 पाई 40 लिख सकते हैं, 10 पाई बाय 4 ये हमारा 1 होता है, तो 10 पाई बाय 4 प्लस 10x बाय 1 माइनस, इसको आप 1 इंटू 10x लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 इंटू 10x फॉर्मूला पर सेट करने के लिए। और ये जो 1 लिखा हुआ है उसको 10 पाई बाय 4 हम किए इंटू 10x। इस ऐसा क्यों किए, यदि आपको फॉर्मूला याद होगा तो मेमोरी में आ रहा होगा, 10a प्लस 10b बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 1 इंटू 10x कर दिया और 1 के जगह पर 10 पाई बाय 4 का इस्तेमाल। अब ये टर्म हमारा हो गया 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स, 10a प्लस बी का ही फॉर्मूला हो गया, 10a प्लस बी। यहां से भी पाई बाय 4 हमको हिंट हो रहा था। अब y हमारा 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स हो गया। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। tan थीटा का आप पढ़ चुके हैं, सेक स्क्वायर। यहाँ पे 2 स्टेप लगेगा, पहले हम 10 का करेंगे फिर पाई बाय 4 प्लस एक्स का करेंगे, तो 10 का हम कर दिए। अब इंटू पाई बाय 4 कॉन्स्टेंट 0, x का 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यही हमको प्रूफ करना था। तो डिफरेंशिएशन जो अभी हम लोग चेन रूल सीख रहे थे, एक्सरसाइज 11.1 वीडियो में जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, यदि उतना क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो इस चैप्टर से संबंधित यदि किसी अदर बुक का भी आप प्रॉब्लम कर रहे होते हैं तो उसमें आपको परेशानी नहीं होगी, ये 100% श्योर है। बट जो क्वेश्चन किए यदि आप उसमें भी परेशान हो रहे हैं, उस पर समय नहीं दे रहे हैं, तो फिर हर कोई भी बुक उठाइए, आपको प्रॉब्लम होना तय है। तो सीखने का प्रयास यदि मन में ठान लिए हैं, तो हम भी आज आप ठान ही लिए हैं कि आपको डिफरेंशिएशन सिखा के ही रहेंगे, और आप सीख जाइएगा। सिर्फ आप जितना क्वेश्चन आपको कहने बताया गया है, क्वेश्चन को आप अपने ढंग से समझने का प्रयास कीजिए, अपने स्तर से उसको बनाइए, जहां दिक्कत हो वहां पे समझिए, मैसेज कीजिए हमको, तो फिर हम उसका भी सॉल्यूशन कर सकते हैं और भी बेहतर ढंग से। इसमें 2 सेक्शन में, यानी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो इनवर्स फंक्शन से संबंधित है, यानी एक्सरसाइज 11.2। तो 11.2 में डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपको ऑब्जेक्टिव बुक के बारे में बताया गया था, उसमें इनवर्स वाला भी सब फॉर्मूला दिया हुआ है। फिर भी हम एक बार फिर से यहां पर समझाते हैं आपको। 11.2 में ये इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, और चेन रूल जो मेन आपका है वो यहां काम करेगा ही, यानी चेन रूल को ही 2 पार्ट में दिया गया है। इनवर्स वाले सेक्शन को अलग कर दिया गया है, और जो अभी इससे पहले हम लोग ने जो सीखा है वो इनवर्स से पहले, यानी पहला कॉन्सेप्ट वो था, अब इनवर्स वाला।
तो इनवर्स में 6 फार्मूला आपको जरूरत पड़ेगा। तो 6 फार्मूला जो है उसमें साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, तो ये एक नज़र हम देख लेते हैं। डी बाई डी एक्स, जैसे साइन इनवर्स एक्स हो गया मेरा, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या किए कि साइन और कॉस में क्या डिफरेंसेस है, यहां पे सिर्फ माइनस लग गया है। और आपको बताया गया है, बुक में भी हम चर्चा किए हुए थे ऑब्जेक्टिव वाला बुक में, कि जो भी लेटर सी से शुरू होता है उसका डेरिवेटिव आपको माइनस में करना है। तो यदि आप साइन का याद रखते हैं तो सिर्फ ये आपको रखना है कि ये कॉस जो है वो साइन वाला का ही माइनस होता है, सी से स्टार्ट है माइनस लग गया। तो अब इस चैप्टर में जो 6 फार्मूला आपको है उसमें से आपको 3 ही फार्मूला याद रखना होगा। साइन यदि हम याद कर लेते तो हमको क्या याद हो गया, कॉस याद हो जाएगा। फिर यदि हम टेन का यदि सीख लेते हैं तो टेन का फिर कितना होता है, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी में माइनस लगा दीजिएगा तो कॉट इनवर्स का हो जाएगा। और एक डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स 1 बाय, यहां पे मॉड एक्स देना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 देना है। सेक में फिर कॉसेक इनवर्स का यदि पूछा तो माइनस लगा दीजिएगा। तो बस 3 फॉर्मूला इसमें ध्यान रखना है, साइन वाला, टेन वाला और सेक। साइन, टेन और सेक यदि याद है तो बाकी जो 3 बचा उसका आप माइनस लगा के यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब एक्सरसाइज 11.2 में एक आध क्वेश्चन कोई भी हम कर रहे हैं। एक का 4 नंबर क्वेश्चन, y इक्वल टू है साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स। साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स, क्वेश्चन को थोड़ा सा और एडजस्ट कर लीजिए। ये साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स कहने का मतलब ये हो गया x 3/2 पावर। दोनों को यहाँ पावर 1 था और यहाँ 1/2 है, दोनों मिला करके हो गया, पावर ऐड हुआ 3/2 आ गया। अब ये चेन रूल यहां भी लगाइए। तो पहले आप किसका करेंगे, साइन इनवर्स का करेंगे और फिर किसका करेंगे, x पर पावर 3/2 का। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला भी देखिए क्या कहता था, 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स था तो एक्स स्क्वायर, उस पर सेट कर दीजिए। अब ये हमारा x काम कर रहा है, तो 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x कितना है, 3x पर पावर 3/2, इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब फिर हम x पर पावर 3/2 का करेंगे, तो ये x पर पावर n पर आधारित है। x पर पावर n का आपको बताया गया है n x पावर n माइनस 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस, यहां से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये x क्यू हो गया, 2 कैंसिल, 3/2 यहां लिख दिए, 3/2 x 3/2 माइनस 1, तो 3 माइनस 2 1/2 हो गया, जिसे आप रूट एक्स लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आप देख रहे हैं कि इनवर्स चैप्टर में अलग से कोई पैटर्न नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला हमारा चेंज हुआ है, बनाने का तरीका जो चेन रूल में था सेम वही है। इसमें जो टाइप 2 है, कोई एक क्वेश्चन हम इसमें समझाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 का 4, y इक्वल टू है टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स, और हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। इस चैप्टर में करना क्या होता है वो देखिए। एक तो दिमाग में ये आया कि पहले टेन इनवर्स का कर लेते हैं और फिर जो टर्म इधर बचा हुआ है उसको u बाय भी कर देंगे। तो ये करना सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है क्योंकि इनवर्स वाले में यदि आप डायरेक्ट करने का प्रयास कीजिएगा तो क्वेश्चन काफी लेंदी हो जाएगा। यानी हमेशा हमको ध्यान में रखना है कि इनवर्स में पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको ले आना है। जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा तो आप उसे डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो पूरे चैप्टर में एक दिमाग में आपको बात रखना है, एट फर्स्ट सिंप्लीफाई एंड देन डिफरेंशिएट
क्या इसका मतलब हुआ कि सबसे पहले क्वेश्चन को सरलतम रूप में ले जाना है और जब सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा तब आप उसे डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। और सिंप्लीफिकेशन इसमें जितना भी क्वेश्चन आएगा वो आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं, आपको पहले भी बताया गया है। तो चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए कितना आसान हो जाता है क्वेश्चन। y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स को आप क्या लिखिएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट सब दिमाग में रखना होगा। और ये साइन एक्स को हाफ एंगल वाला फॉर्मूला आप यूज कीजिए 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ये और ये हमारा कैंसिल हो गया, साइन बाय कॉस टेन इनवर्स साइन बाय कॉस कितना हो गया 10x बाई 2। टेन इनवर्स 10x बाई 2 ये सिंप्लीफाई होकर के आपको पता है x बाई 2 हो जाता है। अब हमारा y x बाई 2 हो गया। अब आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ 1 बाई 2 बाहर हो गया। अब x को करना है तो x का डेरिवेटिव 1, तो कितना आंसर आ गया 1 बाई 2 आ गया। तो आप देखें कि इसमें डिफरेंशिएशन में कहीं कोई परेशानी नहीं है, x बाई 2 का डिफरेंशिएशन मेनली करना था। तो डिफरेंशिएशन इसमें कुछ नहीं है, यानी जो भी टर्म है ये सिंप्लीफिकेशन है। और सिंप्लीफिकेशन में आपको तभी 100% रिजल्ट मिल पाएगा जब आप इन्वर्स चैप्टर अच्छे से किए होंगे। यदि उस चैप्टर में आपको परेशानी होता होगा तो इस चैप्टर का डेरिवेटिव आपसे नहीं होगा। यानी सबसे पहले इस चैप्टर पर कमांड करने के लिए आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक बार जरूर रिवाइज कर लें, और वो जब रिवाइज आपका हो जाएगा तब फिर इस चैप्टर को बनाइए, तो क्वेश्चन बहुत सारा जो है आसानी से आपको बन जाएगा। देखते हैं रने टाइप 2 में ये क्वेश्चन सब सिंप्लीफिकेशन से संबंधित है। चलिए कुछ क्वेश्चन और भी हम आपको करते हैं। 5 का 1 y इक्वल टू है कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। dy बाई डी एक्स निकालना है। याद होगा आपको कि ऐसा क्वेश्चन आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कर चुके हैं, एनसीईआरटी में भी है और भी अदर बुक में रहता है क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसको, ये टर्म हमको 2 जगह आ रहा है, फिर उसी का माइनस है, तो 1 प्लस साइन एक्स को थोड़ा सा समझते हैं। 1 को आप ऐसा लिख दीजिए कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। कॉस स्क्वायर जो और साइन स्क्वायर मिलकर क्या होता है 1 होता है, तो ये आप लिख दिए। और साइन एक्स का हाफ एंगल वाला फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ये रूट में है। ये ऐसा लिखने से फायदा हमको क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पर सेट हो गया। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये रूट खत्म हो जाएगा। तो सिंपली कितना बचा आपको कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 बचा। और यदि हम सिमिलरली 1 माइनस साइन एक्स निकाल लें, जो टर्म यहाँ पे आपको यूज हो रहा है, तो सब कुछ बिल्कुल सेम होगा। यहाँ पे सिर्फ माइनस आएगा और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसे आप क्या लिखिएगा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। नाउ y इक्वल टू, अब y का वैल्यू कॉट इनवर्स, चलिए वैल्यू डालते हैं। 1 प्लस साइन एक्स हम निकाल के रखे हुए हैं, ये हो गया कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 प्लस, अब 1 माइनस साइन एक्स जहां है उसके जगह पर आप क्या लिखिएगा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय, और नीचे भी सेम, ये कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। अब ये माइनस में है, माइनस 1 माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स बाई 2 और माइनस माइनस प्लस साइन एक्स बाई 2 यहां पे आ जाएगा। ऊपर प्लस साइन एक्स बाई 2, नीचे कॉस एक्स बाई 2, ये कैंसिल हो गया। कॉट इनवर्स कॉस और कॉस मिल करके 2 कॉस एक्स बाई 2, और यहां नीचे साइन और साइन हो गया तो 2 साइन एक्स बाई 2, 2 कैंसिल हो गया। कॉस बाय साइन यानी कॉट इनवर्स कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉस एक्स बाई 2, सॉरी कॉट एक्स बाई 2। तो
कॉट इनवर्स कॉट x बाई टू, कॉट इनवर्स के बगल में कॉट आ गया, ये हमारा x बाई टू हो गया। नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल टू x बाई टू का भी बताए थे कितना 1 बाई टू। तो आप देख रहे हैं कि डेरिवेटिव में कुछ नहीं है, यानी जो भी काम होता है वो सिंप्लीफिकेशन है। अब आपको एहसास हो गया होगा कि इस चैप्टर को कंप्लीट करने से पहले आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कंप्लीट करना आवश्यक है। एक्सरसाइज 11.2 में इनवर्स चैप्टर आप रिवाइज करके बनाना शुरू कीजिए, नया कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और आगे बढ़ा करके इसको प्रॉब्लम आप कर सकते हैं। तो आज का क्लास हम यहीं पे बंद करते हैं, तब तक आप लोग इसको बनाइए, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे और भी नया नया कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे। धन्यवाद।